Hi students, welcome to the YouTube channel of Competition Plus. Myself Riya Garg, I'm your chemistry faculty at Competition. तो बच्चों, हम लोगों ने जेई एडवांस प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करते हैं और आप उन्हें ट्राई करते हैं और फिर उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो अभी रिसेंट ही मैंने एक फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पोस्ट किया था रिलेटेड टू इक्विवेलेंट कंसेप्ट एंड मोल कंसेप्ट। ओके, सो उस क्वेश्चन में आपको बेसिकली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की मिल इक्विवेलेंस जो है वो इक्वल करके उसे सॉल्व करना था और कुछ टाइट्रेशन की भी हेल्प लेनी थी। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था और कैसे उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो, आपको गिवन था कि एक सैंपल है क्रोम वेनेडियम स्टील का, उसका मास गिवन था 2 ग्राम। ओके, और उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व किया, फिर सफिशिएंट ऑक्सीडेंट ऐड किया ताकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और वेनेडियम, 4 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आयरन की बात कर रहे हैं, क्रोमियम की बात कर रहे हैं, वेनेडियम की बात कर रहे हैं और मैग्नीज की बात कर रहे हैं, और उनको उसने ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुँचा दिया। फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन HCl से कराई और वो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन था जिसमें सिर्फ ये था, उसकी रिएक्शन FeSO4 से कराई गई। उसकी मोलारिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। जिसने क्या किया, रिडक्शन किया डाइक्रोमेट का, Cr2SO2- का क्रोमियम 3+ में, VO3- का VO2+ में। ठीक है, तो देखो पूरा बहुत सारी टाइट्रेशन हो रही है, बहुत कुछ हम ऐड कर रहे हैं, बहुत सारी स्पीशीज एक डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में रीच कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले मेरे पास क्रोम वेनेडियम में क्या क्या है, आयरन है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, जिनको डिसॉल्व किया गया एक H2SO4 सोल्यूशन में और फिर उसमें एक ऑक्सीडेंट ऐड किया गया जिससे ये ऑक्सीडाइज हो गई और कहाँ कहाँ पहुँच गए, Fe3+ में पहुँच गए, VO3- में पहुँच गया, Cr2SO2 नेगेटिव और ये MnO4 नेगेटिव। क्लियर, पहली लाइन समझ में आ गई। दूसरा था HCl डालने के बाद जो 3 स्पीशीज हैं ये रिडक्शन शो करती हैं FeSO4 के साथ। तो देखो, जब हम HCl डाल देंगे तो HCl बेसिकली Cl-1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उसकी बातों से ये पता चल रहा है कि ये तीनों इससे रिएक्शन नहीं कर रहे, सिर्फ यही कर रहा होगा शायद। ठीक है, तो ये हमारे पास Mn2+ में कन्वर्ट हो जा रहा होगा और Cl- जो है वो Cl2 बना ले रहा होगा। क्लियर, और मेरे पास ये एज इट इज सॉल्यूशन में अभी भी प्रेजेंट है, इनका कुछ नहीं हुआ। तो इनकी रिएक्शन हमने किससे कराई, इनकी रिएक्शन मैम हमने कराई FeSO4 से। और FeSO4 के मेरे को क्या दिए हैं, मेरे को मोलारिटी भी गिवन है और मेरे को वॉल्यूम भी गिवन है, 0.101 m और 25 ml सोल्यूशन। क्लियर, समझ में आया इतना पार्ट। उसके बाद इससे करने के बाद रिएक्शन में हुआ क्या, देखो Fe3+ तो उससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। ठीक है, हाँ रिड्यूस जरूर हो सकता है। तो उसने बोला है कि हमारे पास डाइक्रोमेट और VO3- जो है वो रिड्यूस हुए, तो हमारे पास VO3- जो है वो VO2+ में कन्वर्ट हो गया, Cr2SO7 Cr3+ में कन्वर्ट हो गया, Fe3+ एज इट इज प्रेजेंट है और जो ये Fe2+ इसका रहा होगा वो भी Fe3+ बना लिया होगा। क्लियर, ओके। लेकिन एक और चीज है, ये कंप्लीटली इससे रिएक्ट नहीं किया, इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन का Fe2+ बचा होगा, ये एक्सेस रिएजेंट है। मुझे कैसे पता बचा होगा, क्योंकि आगे लिखा है कि Fe2+ और VO2+ जो है उनकी रिएक्शन KMnO4 से कराई। तो हमारे पास वहां से जो Fe2+ और VO2+ तो जो यहाँ से बना है इसको रिड्यूस करके, और Fe2+ जो इसका एक्सेस रिएजेंट बचा होगा, क्लियर, उसकी रिएक्शन हमने KMnO4 से कराई। KMnO4 की मोलारिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। मोलारिटी 0.0236 और वॉल्यूम इज व्हाट, 0.02236 है ना, हाँ, और वॉल्यूम इज 12.6 ml। अब जब ये रिएक्शन हमने कराई तो Fe2+ जो है वो इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब कि Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो गया होगा और VO2+ VO3- में कन्वर्ट हो गया होगा और कंप्लीटली रिएक्शन हुई होगी। मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट आने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसके रहे होंगे वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसके होंगे। क्लियर ये चीज। फिर इसमें दोबारा हमने क्या किया, दोबारा हमने
एक स्मॉल अमाउंट Fe2+ का ऐड किया ताकि जो VO3- बना है वो रिड्यूस हो जाए दोबारा VO2+ में। Fe2+ ऐड किया ताकि ये VO3- दोबारा बन जाए, नहीं सॉरी VO3- तो यहाँ बन चुका है ना, ये VO3- जो बना है इसमें Fe2+ ऐड किया ताकि ये VO2+ मैम बन जाए मेरे पास। फिर उसके बाद दोबारा रिएक्शन कराई KMnO4 से जिसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है, टू कन्वर्ट इट इनटू अगेन VO3- KMnO4 की मोलैरिटी और वॉल्यूम कितना है बेटा 0.02236, मोलैरिटी और वॉल्यूम जो है वो 0.86 ml है। तो ये पूरा ओवरऑल क्वेश्चन है और यहाँ भी इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो रहा है, मतलब KMnO4 के इक्विवेलेंस और VO2+ के इक्विवेलेंस कंप्लीट इक्वल होंगे। इज दिस क्लियर? अब क्वेश्चन क्लियर है मेरे को, अब क्वेश्चन की पिक्चर क्लियर है कि ऐसे ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ? अब बैकवर्ड चलना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको दिया है KMnO4 के जो इक्विवेलेंस हैं वो इसके बराबर होंगे, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो रहा है। इक्विवेलेंस पॉइंट रीच होने का मतलब यही है कि इसके इक्विवेलेंस के बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं KMnO4 के इक्विवेलेंस निकाल लेती हूँ, यहाँ पे यहीं पे निकाल लेते हैं, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंस कैसे होंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ठीक है। तो मोलैरिटी थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी, 0.02236 इंटू 0.86, ठीक है। और अपने पास इक्विवेलेंस पॉइंट, क्योंकि KMnO4 का यहाँ पे +7 जो है वो +2 में जा रहा होगा Mn2+ में, तो हमारे पास n फैक्टर 5 रहा होगा। तो जो मिलीमोल्स आएंगे यहाँ से हमारे पास मिलीमोल्स आएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि क्या आ जाए? इक्विवेलेंस आ जाए। और वो कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस कितने हो जाएंगे अपने पास? 0.0962 ये हो जाएंगे मैम हमारे पास इक्विवेलेंस किसके? KMnO4 के। और जो KMnO4 के होंगे मैम वही VO2+ के होंगे 0.0962। इज दिस क्लियर? ओके। जो इसके मिली इक्विवेलेंस होंगे वही इसके मिली इक्विवेलेंस रहे होंगे, ठीक है। और जो इसके मिली इक्विवेलेंस यहाँ VO3- के होंगे वही VO2+ के होंगे। क्यों VO2+ के होंगे बेटा? क्योंकि VO2+ कंप्लीटली इससे रिएक्ट कर रहे हैं, VO3- में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। क्लियर? तो अब मेरे को ये पता चल गया कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इन दोनों के मिला के होंगे वो इसके बराबर होंगे। तो मेरे पास VO2+ के आ गए इक्विवेलेंस, तो यहां से Fe2+ के निकाल सकती हूँ। कैसे करेंगे? तो देखो, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस ऑफ Fe2+ जो कि बचा था वहां पे रिएक्ट करने के बाद ऑफ VO2+। यही होगा ना? बिल्कुल सही है मैम। मेरे को इसके बताएं 0.0962, इसके मान लो n है, मुझे निकालने हैं। इसके मिली इक्विवेलेंस क्या हो जाएंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी 0.0236 इंटू वॉल्यूम इज व्हाट 12.6 ml और इंटू 5। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.02236, 02236 है ना ये, इंटू 12.6 इंटू 5, 1.408 माइनस कर देंगे 0.0962, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस 1.312 मिली इक्विवेलेंस है ये। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस किसके आ गए? Fe2+, जो कि यहाँ पर जब यहाँ रिएक्शन हुई होगी तो उसमें से बचा होगा, वो Fe2+ यहाँ पर हम बना रहे हैं। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब मुझे ये निकालना है कि ये कितना रिएक्ट किया होगा, तो टोटल Fe2+ के इक्विवेलेंस यहां से आ जाएंगे। कितने होंगे? 0.101 इंटू 25 ml इंटू 1, क्योंकि Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है सिर्फ। तो यहां पर मेरे पास 0.101 इंटू 25, 2.525 मिली इक्विवेलेंस हैं ये। क्लियर? ओके। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमने जितना सॉल्व करना था उतना कर चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है मोल्स ऑफ Fe2+ बताओ कितने होंगे इन 25 ml सैंपल ऑफ
मतलब आपसे पूछा है यहाँ पर आप मोल्स बताओ Fe2+ के, इजी है, मिलीक्यूलेंस आ गए, मिलीक्यूलेंस से मिलीमोल्स निकाल लो, मिलीमोल्स क्या हो जाएंगे, यही होंगे सेम। क्यों मैम यही सेम होंगे, क्योंकि n फैक्टर 1 है, तो n फैक्टर 1 है तो डिवाइड बाय 1 करेंगे, यही वैल्यू आएगी। और अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा मैम। लो हो गया, मोल्स आ गए। पहला क्वेश्चन सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। देखो कितना इजी था, देखने में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, ट्रिकी लग रहा था, है ना, कभी VO2+ से VO3-, VO3- से VO2+, ऐसे चल रहा था। लेकिन फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी था, मोल्स बताओ Fe2+ के, वो डायरेक्ट हमने बता दिया मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करके, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है मोल्स ऑफ Fe2+ जो टाइट्रेट हुए हैं 12.6 ml स्टैंडर्ड KMnO4 के साथ। देखो ये जो स्टैंडर्ड KMnO4 था 12 ml, इसके साथ कितने मोल्स जो हैं वो हुए हैं यहाँ पे, ये कहाँ पे निकाले हमने, ये इतने इक्विवेलेंट्स हैं। अगर ये इक्विवेलेंट्स आ गए आपके पास तो डिवाइड बाय 1 कर देंगे, Fe2+ डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स आ जाएंगे। मिलीमोल्स भी सेम हो गए, कितने आए 1.3128, और मोल्स निकालेंगे तो इंटू 10⁻³ तो आंसर क्या आ गया, इजी था ये भी, 1.31 इंटू क्लियर, इज दिस क्लियर टू यू, ओके। देखो अब हमें क्या बताना है, सी ऑप्शन बताना है, उसमें क्या बताना है कि मोल्स Fe2+ के द्वारा कितने कंज्यूम करेगा Cr272-। देखो टोटल मिलीमोल्स हमारे पास टोटल कितने हैं, ये टोटल इक्विवेलेंट्स कितने हैं 2.525 है, किसके Fe2+ के, जो यूज हो रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए इसको भी और इसको भी। इसके इक्विवेलेंट्स कितने हैं, यहां से आ जाएंगे 0.0962, तो अब इसके इक्विवेलेंट्स ही बचे, जो इससे ये रिएक्ट कर रहा है उसके इसके इक्विवेलेंट्स बचे, इसे कितने बच जाएंगे 2.525 माइनस 0.0962, दैट इज इक्वल टू 2.428। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 2.428 इंटू 10⁻³ इतने हमारे पास मोल्स आ गए किसके Fe2+ के, जो Cr272- कंज्यूम कर रहा होगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है। फिर हमें क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ वेनेडियम एंड क्रोमियम। तो वेनेडियम का परसेंटेज कैसे बताएंगे, वेनेडियम का परसेंटेज पहले मास निकालोगे, वेनेडियम का मास कैसे निकालेंगे, आपको इक्विवेलेंट्स पता है, आपको इक्विवेलेंट्स पता है, ठीक है। 0.0962 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, वो मिली थे यहाँ पे, इंटू 10⁻³ हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मास रख दो, इंटू 100 कर दो, आंसर 0.25 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्रोमियम निकालना है तो परसेंटेज ऑफ क्रोमियम कैसे निकालेंगे, क्रोमियम के मोल्स इतने हो गए अपने पास 2.428 इंटू 10⁻³ मास 52 गिवन ही है क्रोमियम का, डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज 2, डिवाइड बाय टोटल दैट इज 2, ठीक है, इनटू, क्योंकि क्रोमियम से क्रोमियम 3+ बन रहा है सोल्यूशन में, तो n फैक्टर 3 होगा, तो डिवाइड बाय 3 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर देखो कितना आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, 2.1 के अराउंड आंसर आ जाएगा, 2.1% क्रोमियम होगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन में टफनेस नहीं थी, बट क्वेश्चन कहाँ टफ था कि आपको चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट था, कि आप उसको चार्ट बना लेते, फिर बैकवर्ड लेके चलते, फिर आपको इक्विवेलेंट्स, क्योंकि जहाँ जहाँ ये बोला है कि टोटल रिएक्शन कर रहे हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कर रहे हैं, वहाँ इक्विवेलेंस कंसेप्ट लगा के आप इक्विवेलेंट्स निकाल लेते, वहाँ से मोल्स निकल जाते। क्लियर, ओके, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू दी चैनल।